आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 5 भारत माता। इसके बारे में आज लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी का प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? ऑप्शन ए मूर्ति, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी विमाता, ऑप्शन डी भारत माता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत माता को कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कौसानी, ऑप्शन बी श्यामली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी मेरठ। सुमित्रानंदन पंत की जन्म ऑप्शन ए कौसानी में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सुमित्रानंदन पंत की माता का क्या नाम है? ऑप्शन ए सरस्वती देवी, ऑप्शन बी लक्ष्मी देवी, ऑप्शन सी बुधिया देवी, ऑप्शन डी सुमित्रा देवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सरस्वती देवी है। क्वेश्चन नंबर 4, पंत जी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए गंगादत्त, ऑप्शन बी गंगाधर, ऑप्शन सी श्रीधर, ऑप्शन डी शिवदत्त। पंत जी के पिता का नाम ऑप्शन ए गंगादत्त है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई है? ऑप्शन ए मुगल सराय में, ऑप्शन बी बनारस में, ऑप्शन सी हरिद्वार में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। बताइए क्या होगा? तो इन्होंने अपनी शिक्षा ऑप्शन बी बनारस में ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन ए 1899 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1901 में, ऑप्शन डी 1902 में। पंत जी का जन्म ऑप्शन बी 1900 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पंत जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1970 को, ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1977 को, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1977 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1978 को। तो बताइए पंत जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पंत जी किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी रीति युग के, ऑप्शन सी छायावाद युग के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पंत जी छायावाद युग के कवि थे, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पंत जी किसके विरोधी थे? ऑप्शन ए मानवतावाद का, ऑप्शन बी अतिवादिता का, ऑप्शन सी समाजवादिता का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंत जी अतिवादिता का विरोधी थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, पंत जी का अंतिम काव्य कौन सा था? ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी युगपथ। पंत जी का अंतिम काव्य लोकायतन था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। युगवाणी किनकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की,
ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठा निरारी की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए युगवाणी किनकी रचना है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए। ऑप्शन ए उच्छ्वास, ऑप्शन बी ग्रंथि, ऑप्शन सी चिदम्बरा, ऑप्शन डी गुजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी प्रेमघन। भारत माता कविता के रचनाकार ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? ऑप्शन ए भारतीय जनता को, ऑप्शन बी भारत माता को, ऑप्शन सी भारत माता के संतान को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने प्रवासिनी भारत माता को कहा है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कवि पंत जी को किसका हास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए अंग्रेज का, ऑप्शन बी भारतीयों का, ऑप्शन सी भारत माता का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत माता का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी छायावादी युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह छायावाद युग के कवि है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।